यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। वार पलटवार जारी है और इन सबके बीच में पोस्टर वॉर भी चरम पर है। इस वक्त मेरे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। सर, देखा जाए तो जो उपचुनाव है दिलचस्प मोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और एक जो ऐसा नारा है, बटोगे तो कटोगे, चूंकि आपकी लाइन है, लेकिन उस लाइन के इर्द गिर्द अब पूरा विपक्ष भी नजर आ रहा है। देखिए, आज के दिन में जो नारा है, इस नारे को साबित कांग्रेस ने किया है कि बांट के भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो कितने लोग कटे थे, तुष्टीकरण नीति थी तो कितने लोग कटे थे, जब जातियों में बटे थे कितने लोग कटे थे। हम खुद ही हमने तो खुद ही नाराज, बटोगे तो अधिकारों से छटोगे, भाई कलम से भी कटोगे, तलवार से भी कटोगे, कलम से भी कटोगे, अधिकारों से भी छटोगे। हमारे जो मछुआ समुदाय है उनकी 17 अति पिछड़ी जातियों का ऐसा बांटा भूजा में कि दिल्ली के संविधान में लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन कॉन्स्टिट्यूशनली सेफगार्ड है कि वो सुरक्षित है, नोट नौकरी जो राजनीति सब है, और राज्य में उन्हें ओबीसी में डाल दिया उनके उपचुनाव को। भाई, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में संविधान जिस चीज़ का गजट पारित करता है, संविधान की सूची, संविधान में एक लाइन लिखा है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट सूची है उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ राज्य सरकार नहीं कर सकती। तो जब संविधान के मुताबिक केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं, तुरैहा भी अनुसूचित जाति की सूची में है, तो ओबीसी में गजट पारित करना उत्तर प्रदेश सरकार ही पिछड़ी इन लोगों का क्या है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का आप सब लोग देख रहे हैं किस तरीके से बांट कर यहाँ के लोगों के साथ अन्याय किया गया। आप सब लोग एक हैं, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश। चुनाव में रैलियां आप लोग भी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी कर रही है और अखिलेश यादव की रैलियों में भी जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। अरे, उन्मादी भीड़ से नहीं होता, सामाजिक ऊर्जा से। राजनीतिक ऊर्जा किसके पास है? हमारे पास राजनीतिक सोच के लोग हैं। सामाजिक सोच के साथ साथ राजनीतिक सोच भी चाहिए कि हमें राष्ट्र का विकास चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश चाहिए, शांति चाहिए, सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, समृद्धि चाहिए। ये राजनीति ही दे सकती है। ऐसे सोच के लोग जब से आए हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ, तब से हम लोग हर जगह जीत रहे हैं। और 18% जो मछुआ समुदाय जब कांग्रेस के था तो कांग्रेस जीती थी, बसपा के साथ था बसपा जीती थी, सपा के साथ था सपा जीतती रही। आज जब हम लोग हट गए, अब देख लो जिसके साथ है वो जीत रही है। फिर जीतेंगे उपचुनाव हम लोग। आखिरी सवाल सर ये है कि चूंकि 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जो निषाद बाहुल्य सीटें हैं, चाहे हम कटहरी की बात करें, मझवा की बात करें, वहां पर समाजवादी पार्टी भी निषाद वोटरों को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश कर रही है और दावा ये भी है कि पीडीए के साथ ही निषाद वोटर। नहीं, जब वो सरकार में रहते हैं तब उनको निषाद और पीडीए नज़र नहीं आते हैं। आज जब सरकार से हट जाते हैं तो नज़र आ जाते हैं। और नज़र क्या कह के वोट मांगेंगे? निषादों के लिए क्या किया था? आखिर कौन सा ऐसा काम किया जो उनको निषाद वोट दे दें? हमने तो करके दिखाया ना। मछुआरों के लिए अलग से मंत्रालय बनाना, बीमा देना, उनके शिक्षा के लिए, उन्हें रोजगार के लिए, उन्हें तो आज के दिन में सरकार के साथ सुरक्षित हैं। जब सपा के साथ थे तो बसपा वाले उन्हें SC/ST एक्ट लगवाते थे, और जब बसपा के साथ थे तो सपा वाले पिटवाते थे। कांग्रेस, ये सब यही 30 साल से हमारे लोग डंडे खाए। इनका था उठाओ, इनके हमारे समाज का एक नारा था कि इनका उठाते थे झंडा और बाद में सरकार बनने के बाद खाते थे डंडा। हैं, अब नहीं अब उन्होंने, अब खुद निषादों ने कह दिया अब हमारा है डंडा और उसमें जय निषाद राज का झंडा। अब नहीं खाएंगे तुम लोगों का डंडा। हैं, अब हम भाई, ये तरीके से हमारे समाज के लोग निषाद पार्टी के साथ हैं, निषाद पार्टी बीजेपी के साथ है। तो देखिए, मेरे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद थे और जिस तरीके से उपचुनाव की जो लड़ाई है वो दिलचस्प होती जा रही है, वैसे में दावे भी, सपा के अपने दावे हैं, भाजपा के अपने दावे हैं, लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा नारा है बंटोगे तो कटोगे। इस नारे को दिया था सीएम योगी ने, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा इलेक्शन है वो अब इस नारे के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।